हालत दे इत्थे पिस्तौल रखे भी बच्चे वेखे ने कि जेड़े बाहर भेजना ही या कवर च जाना ही, इत्थों तक भी नौबत आ जांदियां। एजेंट ने सब्ज बाग दिखाए, ये आज से 30-35 साल पुराना जुमला है। अभी आजकल की अगर बात की जाए तो 3 से 4 मिलियन पाकिस्तानी रुपए लगते हैं अगर आपने इलीगल रूट से यूरोप में जाना हो, जिसको डंकी भी कहते हैं, और आजकल उन्होंने नाम चेंज कर इसको गेम का भी नाम दे दिया। 3 अप्रैल ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ तो सिगरेट किसे लाया है तो वो जी वो मतलब बच्चे छाला मार गए ने। और जो खाने को हमें देता था वो इधर हम अपने जो हमने रखे होते हैं ना कुत्ते, उनको भी हम अच्छा फूड देते हैं, हमें उससे भी बदतर मिलता था उधर। पाकिस्तान के दिल, पंजाब के शहर गुजरात और सियालकोट, जहां ख्वाब तो बड़े हैं मगर हकीकतें तल्ख। मुल्क में गुर्बत की शरह 25% और पंजाब में 31% से जायद है। एजेंट्स के झूठे दावे और सोशल मीडिया के फ्लेक्स जिंदगी ने सच्चाई को धुंधला दिया है। कुछ गुर्बत से, कुछ इज्जत के लालच में लोग जान की बाजी लगा देते हैं और इसी खतरनाक सफर को दुनिया डंकी कहती है। इरेगुलर माइग्रेशन पाकिस्तान से यूरोप की तरफ एक काफ़ी पुराना फिनोमेना 1960s से ये शुरू हुआ। जो 60s में गए थे उनको देखते हुए लोग 70s में भी बाहर गए, 70s वालों को देखते हुए 80s में भी गए, और जो 80s में थे फिर जब उनके घर बने, अच्छे घर बने, उस जमाने के अच्छे घर बने, तो फिर 90s का एक रेला जो है वो लोगों का बाहर गया। अभी और जेहलम के दरमियान का ये इलाका, यहाँ से बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं वहाँ पे, जिसमें आपका गुजरांवाला, लेकिन सबसे ज़्यादा गुजरात, सियालकोट, खारियाँ, मंडी बहाउद्दीन, जेहलम, और फिर जो उसके साथ कश्मीर का एरिया लगता है जिसमें मीरपुर, बिम्बर है, यहाँ से बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं। जो मशहूर रूट था, यहाँ से लोग कोयटा से तफ्तान, ईरान, और ईरान से तुर्की, तुर्की से यूनान, और यूनान से फिर आगे मुख्तलिफ जगहों पे जाते थे, और बड़ा अरसा यही रूट रहा। फिर जो पहली रुकावट दरपेश आई वो थी तुर्की और ईरान का बॉर्डर, वहाँ पे मुश्किलात आना शुरू हो गई। अभी आजकल की अगर बात की जाए तो 3 से 4 मिलियन पाकिस्तानी रुपए लगते हैं अगर आपने इलीगल रूट से यूरोप में जाना हो, जिसको डंकी भी कहते हैं, और आजकल उन्होंने नाम चेंज कर इसको गेम का भी नाम दे दिया। लेकिन अब एजेंट को बाग दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि लोग धड़ाधड़ एजेंट के पास जाते हैं, सिफारिशें करवाते हैं, मिन्नतें करते हैं, और अगर एजेंट ने 60 लाख रुपए रखी है फीस तो उसे कहेंगे 55 लाख ले लो। इलान कुर्दी जो एक छोटा सा बच्चा था, उसकी जब बॉडी जो है वो तुर्की के शोर्स पे आई और उसको खबर बनी तो एक बहुत बड़ा दुनिया में वो शोर मच गया, जिसकी वजह से रिफ्यूजीज को काफ़ी सारी जो है वो आसानियाँ भी। उससे पहले यूरोप जो है वो बहुत सारे रेफ्यूजीज को नहीं ले रहा था, लेकिन उसके बाद जर्मनी ने लीड ली और उन्होंने बहुत सारे लोगों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। एजेंट की जानिब से जो जिसको हम सब्ज बाग कह सकते हैं, या जो वादे होते हैं वो ये होते हैं जी कि पैदल नहीं चलाऊंगा, लेकिन पैदल भी चलाता है, अच्छे होटल में रखूंगा, लेकिन वो जाके किसी भी कबाड़ खाने में फेंक दे। को झेलने पड़ेंगी और फिर लीबिया से आपको जहाज पे भेजा जाएगा। लेकिन जब वो लीबिया पहुंचते हैं तो वहाँ से छोटी बोट्स, जो फिशरमैन बोट्स होती हैं, जिसमें 40-50 लोगों का वो कैपेसिटी होती है, और उसमें 100-100, 150, 200 लोगों को भेजा जाता है। आपने विजिट किया था नूर जमाल का, एक गांव में 20-20 लोग, 30-30 लोग जो है वो इस डंकी का शिकार हो चुके हैं। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਬ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਜਾਵਾਂਗਾ।
ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਲਾਂ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਦਾਂਗਾ ਟਿਕਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਤੇ ਤੂੰ इस्लामाबाद एयरपोर्ट तू फ्लाई कर जी। फिर घरों में बॉडीज आती हैं जो लोग वहाँ पे जिनकी डेथ्स हो जाती हैं प्रोसेस में, हम बाकी उनके घर के फैमिली लोगों से पूछते हैं कि अब तो आपको सबक मिल गया, अब तो नहीं जाएंगे। वो कहते हैं नहीं, हम तो अगले हफ्ते डंकी के लिए निकल रहे हैं। तो देयर आर सो मेनी कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व, सिर्फ गुर्बत मसला नहीं है। सबसे बड़ा जो एलिमेंट व्हाट आई वुड से इसके पावर्टी कम है, जो ये नॉर्मली ये कहा जाता है। देखें, इफ समवन इज एबल टू पे 30 लाख और 50 लाख और 40 लाख, तो इसका मतलब है कि उनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बल्कि देयर इज सम अदर फैक्टर बिहाइंड दैट। ਏਜੰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਗਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਵੇਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਬੰਦਾ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਖਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੋਂ अमेरिका दा, कोई कवे सानू 1 करोड़ 20 लाख रुपया चाहिए। ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आपने एजेंट को पैसे कितने दिए। अगर आपने पैसे कम दिए हैं तो वो आपको चला के भी लेके जाएगा, समुंदर के रास्ते भी लेके जाएगा। अगर आपने ज्यादा पैसे दिए हैं तो वो आपको मुख्तलिफ मुल्कों का वीजा लगवाता जाएगा, आपको आगे ले जाता जाएगा। अगर हम पंजाब के कल्चर को देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो आपके रिलेटिव है, जो या वहाँ की लोकल लैंग्वेज में एक टर्म होती है शरीका सिस्टम, दैट प्लेज अ रियली इम्पॉर्टेंट रोल इन दैट, बिकॉज व्हेन यू लुक एट द पीपल अराउंड एंड इफ़ अगर आप देखें उनके घरों के स्ट्रक्चर को, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बिल्ड किया है। सो एक बंदा जाता है और उसके पीछे जो ये सोशल प्रेशर है, आपका पेयर प्रेशर है कि जो उसने ये कर लिया, आप अभी तक ये क्यों नहीं कर पाए। मेरे नाल ट्रैजेडी हुई है कि मेरा बच्चा जिसनों एजेंटा ने वरगलाया है, तो उन्हें भी जिद की है। जवान साला बेटा 17 साल उम्र है, तो वो यूरोप के सहाने खाबां के सिलसिले विच गया है। तो अरसा तकरीबन 16-17 माह लीबिया विच रहा। एजेंट हज़रात उन्होंने मुख्तलिफ जराए नाल तंग भी करते रहे और साढ़े कोलों पैसे भी बटोरते रहे। So people think that it's the risk is worth taking, बिकॉज डिस्पाइट कि हम लोग 2-3 साल बैठ के वेट करते रहें, क्यों ना हम एजेंट को पैसे दे दें, डंकी लगाएं, और रिस्क है भी है तो क्या है। प्लस देयर इज अ फैक्टर इन आवर सोसाइटी जो बहुत ज़्यादा है कि जो कब्र में है वो बाहर नहीं है। सो इफ़ वी आर सपोज टू लिव, विल कीप लिविंग, एंड इफ़ वी आर सपोज टू डाई, तो वो तो हम कहीं भी मर जाएंगे और कैसे भी मर जाएंगे। और अब उससे भी आगे की रेस है। अब जो है फलां के घर में घोड़ा है, मुझे भी घोड़े रखने हैं। फलां के घर फलां का डेरा अच्छा बन गया है, मुझे भी अच्छा डेरा बनाना है। फलां के डेरे पे 50 भैंसें बंधी हैं, मुझे भी इतनी भैंसें रखनी है। ਜਿਹੜਾ ਲੀਬੀਆ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਵਾਕਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 4 ਅਫਰਾਦ ਸੀ, 5 ਅਫਰਾਦ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਅਫਰਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਲਾਕਤ वाक़या हुई है कि बंदा पैसों में बिकता जाता है। जितना बंदे का ये कह लें कि हर बंदे का रेट लगाता जाता है कि ये बंदा इतने पैसे दो, मैं देता हूँ। ये 30 अप्रैल ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਕਿਸੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਖਨ ਵੀ ਛਿਕਦੇ ਨੇ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਕੱਟ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਫੋਨ ਕਰੋ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾਵੋ, ਜੇ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਆਖੋ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕੱਟ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ, ਛੁਰੀ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਨ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਸੁਹਾਨੇ ਖਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵਾਲਿदैन ਦੀ ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰੇ।
अब जब सज़ा की बात आती है तो सब एजेंट्स वगैरह तो यहाँ पे पकड़े जाते हैं, उनमें से कुछ को सज़ा हो जाती है, लेकिन जो बड़े एजेंट्स हैं जो मुल्क से बाहर हैं उनमें से कितनों को इंटरपोल के थ्रू वापस लाया जाता है। और एक चीज़ जो बड़ी अहम है हमारे लोगों को समझने के लिए कि अब जैसे जर्मनी है तो जर्मनी को हर साल 4-5 लाख लोगों की ज़रूरत होती है। पूरे यूरोप में एजिंग पॉपुलेशन है। वहाँ पे जो हमारे लोग कर सकते हैं कि जर्मनी जाने के लिए आपको लीगल चैनल इज़ ओपन। आपने जर्मन जितनी आप मेहनत कर रहे हैं ना एक डंकी लगाने के लिए, उतनी मेहनत अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीखने में लगा दें और कोई हुनर सीखने में लगा दें जो वहाँ पर रेलेवेंट है, तो आपको वो खुद वीज़ा देंगे। डंकी सिर्फ एक गैर कानूनी रास्ता नहीं, ये एक समाजी जख्म है जो हर घर को चीरता जा रहा है। पंजाब के गांव आज भी ख्वाब देखते हैं, मगर हकीकत यह है कि ये रास्ते ख्वाब नहीं, अंधेरों की तरफ ले जाते हैं। इन रास्तों को रोकना सिर्फ कानून का नहीं बल्कि मुआशरे, तालीम और शऊर का भी काम है। उम्मीद तब जिंदा रहती है जब हम सच्चाई, मेहनत और सब्र के रास्ते को अपनाएं, क्योंकि असल मंजिल यूरोप नहीं, असल मंजिल वो है जहां इंसान इज्जत, अमन और हलाल कमाई के साथ जी सके। ये है डंकी, एक ख्वाब, एक दर्द, एक सबक।